देखो फर्स्ट है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान है कि इनके बीच का रिलेशन दे रखा है। देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जहाँ जो r है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0, लेस देन और इक्वल टू क्या है b। इसका मतलब है कि जो r होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, और b r जो है वो b से छोटा या फिर b के क्या होगा बराबर हो सकता है कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि आर क्या है, क्यू क्या है, ए बी, ये चीज़ें क्या हैं, ये समझने के लिए देखो। अब ये तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का थी, तो ये समझ में नहीं आ रही होगी वैसे लगभग सभी के। तो ये क्या कह रहा है, देखो क्या रिलेशन इसने निकाला है, कहाँ से निकाला है इसने ये रिलेशन, ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो हम छोटा सा, देखो विभाजन की बात कर रहे हैं ना, तो हमने कहीं ना कहीं भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा भाग देते हैं, जनरल जो सभी को आए, हम 7 में देते हैं 2 का भाग, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो 2 में अगर आप 7 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 7 में से 6 गया कितना आएगा 1। तो 1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, शेष होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो 3 होता है वो क्या होता है, भागफल होता है। ठीक, और जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है। ठीक, अब देखो जो शेषफल होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर मतलब किससे शुरू हो रहा है, आर से ना, तो इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जो भागफल होता है इसे हम बोलते हैं कोशिएंट। कोशिएंट यानी किससे स्टार्ट हो रहा है, क्यू से, तो ये क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक हमने पहले पढ़ा भी होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, देखो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये आ जाएगा आपका भाजक गुणा भागफल धन क्या है, शेषफल या शेष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा भाज्य कितना था, 7। इस 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना हाँ, भाजक गुणा भागफल यानी 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 धन शेषफल। शेषफल कितना है 1। ठीक, तो देखो ये 2 3 कितना 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7। तो ये जो भाज्य है अंदर का है ना, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, तो यही चीज़ें हैं देखो भाज्य। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखो a और b संख्याएं बोली हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो a बराबर दिया ना, तो a इसका भाज्य होगा। इसका जो भाज्य है यहाँ पे, ये नहीं है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो उसे डिविडेंड डिविजर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसने देखो a से डिनोट कर रखा है। जो यूक्लिड ने अपना जो थ्योरम दिया ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसके जो सिंबल हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो देखो इस भाज्य को इसने a बोला, भाजक को बोला b, इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब भाज्य a है ना, ये देखो रिलेशन। ठीक है, तो भाज्य को हम लिख देते हैं a बराबर भाजक कितना है b हो गया। अब भागफल कोशिएंट बोलते हैं, बोला ना मैंने आपसे, तो कोशिएंट इंग्लिश में हमने लिखा इसको q, स्मॉल q बोला है तो हमने स्मॉल लिख दिया, प्लस शेषफल क्या है, रिमाइंडर r, तो ये हो जाएगा r। तो देखो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर यूक्लिड ने क्या रिलेशन दे रखा है, a बराबर है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यही यूक्लिड की प्रमेय का है विभाजन की। ये इसने यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का मतलब एक प्रमेय दे रखी है उसने अपनी। ठीक है, तो जनरल ये है, देखो आप इससे समझ सकते हो कि ये क्या है। ठीक, अब देखो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करो। देखो अभी तक आपने गुणनखंड करके लॉस ऑफ पहले क्लासों में निकाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कह रहा है। अब देखो हमने तो प्रमेय पढ़ी है, ये एल्गोरिथ्म क्या है। ठीक है, तो देखो हमने जो प्रमेय पढ़ी है ये तो क्या था, यूक्लिड ने दी है एक प्रमेय, उसने अपनी थ्योरम दे दी कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर ऐसा होगा तो। ठीक, अब वो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म देखो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो ये क्या, देखो जो उसने प्रमेय दी है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स है यानी कोई समस्या है, हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज करके, इसका प्रयोग करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करने की कोई विधि है हमारे पास, उसे बोलते हैं एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो हम करेंगे यूज़ तो इसी का करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर का ही यूज करेंगे। लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म माने कि HCF निकालना है ना, एक नई समस्या है हमारे पास कि दो संख्याओं का HCF निकालना है, तो इसको हमने यूज किसका करना है, प्रमेय का यूज करना है, प्रमेय का यूज करके उसको हल करना है, तो इसीलिए हमने इसको बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखो यहाँ भाग देने के लिए अब नॉर्मल यहाँ नहीं करना है, तो किस चीज़ से कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, इसमें ध्यान देना।
135 और 225 दो संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले आप तो इसमें क्या करोगे, जो छोटी संख्या है उसको देखोगे, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देखो, क्योंकि विभाजन है, भाग तो हमको देना ही है, ठीक है। तो छोटी संख्या है हमारी 135, 135 का भाग किस में देना है, बड़ी संख्या में, ये चीज़ ध्यान देना। तो 135 का भाग दे दिया हमने 225 में। अब जब तक भाग जाता है, जितनी बार जाता है, ठीक है, हमारा थ्योरम क्या है उसको ध्यान रखना है। तो कितनी बार भाग जाएगा हमें भाग देना है पहले, और कितना शेषफल रहेगा ये देखना है, या पूरी बार भाग चले जाता है। तो जिस संख्या से पूरी बार भाग चले जाएगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे क्या 135 से 225 में पूरी बार भाग जाता है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक। सबसे पहले भाग दोगे तो देखो 13 दूना तो 26 हो जाता है, यहाँ 22 ही है तो एक ही बार जाएगा, तो 135 से कम हो जाएगा 135। अब आप घटाओगे, 5 में से 5 जीरो, यहाँ पे आएगा 12, 9 3 12, ठीक, 90 हो गया। अब क्या करना है, देखो भाग तो दे दोगे, शेषफल भी बचेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा शेषफल बचता है उससे हमने जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया है उसको भाग देना है। अब हमने 90 से भाग देना है किसको, 135 को, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा उससे हमने पहली संख्या को भाग देना है। हम 90 से हमने 135 को भाग देना है। तो 90 से कितनी बार जाएगा, देखो 9 दूना 18 बड़ा ही हो जाता है, तो एक बार चले जाएगा, 90 एकम 90, 5 9 13 9 4 13 45 हो गया। अब ये शेषफल बचा, अब तो भाग जाने से रहा है, ठीक है, शेषफल बचा। तो अब हम 45 से किसको भाग देंगे, जो इससे जस्ट पहले वाला, जिससे हमने पहले भाग दिया है, कितना आ जाएगा 90। तो 45 से 90 को भाग देंगे तो 45 दूना कितना होता है 90। अब जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, यानी कि पूरी बार भाग चले गया। तो पूरी बार भाग किस संख्या से गया, 45 से गया। इसका मतलब देखिए जो हमारा HCF होगा उसको हम कितना लिखेंगे, 45। तो जिस संख्या से पूरी बार भाग चले जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा। ये तो ठीक है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, जो तरीका होता है लिखने का, देखो वो क्या होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो चीज़ पूछ रहा है वो तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो सबसे पहले क्या है, जैसे ये था ना, ये जो उसने A बराबर BQ प्लस R, तो वही चीज़ें हमें लिखनी है। अब सबसे पहले कितना था, किस में भाग दे रहे थे, 225 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बराबर ये भाजक गुणा भागफल। तो 135 गुणा कितना आ जाएगा 1, तो 135 गुणा 1 धन शेषफल कितना बचा था इसमें 90। फर्स्ट वाले में सिर्फ इतना देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सेकेंड वाला भाग, तो इसमें आप देखो हमने किस में भाग दिया था, 135 में दिया था, तो 90 गुणा 1 धन कितना हो जाएगा 45। फिर किस में भाग दिया, 90 में भाग दिया था, किससे 45 से, तो 45 गुणा 2 धन कितना आ गया था 0। तो हमें ये चीज़ें लिखनी है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में था A बराबर BQ प्लस R, तो उसी टाइप की फॉर्म बनाई हमने ये। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि जो हमारा HCF होगा, तो जिस संख्या से पूरी की पूरी बार भाग चले जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आ जाएगा 45। तो दोनों संख्याओं का जो HCF होगा आप गुणनखंड के तरीके से आंसर मिलाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका HCF 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे सॉल्व होगा। इसी का देखो सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220 है, ठीक है। तो अब इसका जब हम LCM लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि ये संख्या थोड़ी बड़ी है, ठीक, तो इसलिए इसे मैं बता रही हूँ, तो आपको ध्यान देना है। 196 छोटी संख्या 196, 196 का भाग देंगे हम 3822 ठीक है। अब भाग दोगे तो देखो ये भी बड़ी संख्या है, ऐसे ओरली भाग तो दे नहीं सकते, ठीक। तो देखो 19 दूना 38, लेकिन 6 दूना 12, 38 में एक जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ अभी एक ही बार भाग देते हैं, एक बार भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 196। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे आएगा 8, 2 में से 1 गया 1। अब 186 बच गया, ठीक है। अब 186 बच गया, ये नहीं कि 186 शेष आ गया तो तुम यहाँ भाग दे दोगे, लेकिन अभी तो हमने पूरी बार भाग दिया ही नहीं है, अभी तो हमारा 2 भी बचा है और 0 भी बचा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, हो सकता है पूरी बार चले जाए, है ना, या फिर पूरी बार ना जाए तो जब हम भाग देंगे उसके बाद कुछ शेषफल बचे। लेकिन यहीं पे इसको नहीं छोड़ना है, ये नहीं सोचना है कि वहाँ हमने ऐसा किया था, वहाँ पे तो 3-3 डिजिट थे ना, दोनों के 3-3 थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 उतारेंगे नीचे। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा ये, 19 नाम 171, तो हाँ 9 बार चले जाएगा। देखो 10 बार तो छोटा हो जाएगा, तो 9 बार कितनी बार जाएगा, 9 छक 54, 5 9 नम 81, 81 और 5 86, 8 9 एकम 9, 16 17, ठीक है। अब देखो माइनस करोगे तो भाग देना सबको आता ही होगा, तो 12 में से 8 गया, सॉरी 12 में से 4 गया 8,
यहाँ पे आएगा आपका 5, हासिल लोगे यहाँ 15, 15 में से 6 गया कितना आएगा 9, 7 में से 7 गया 0, ये आएगा 90। ठीक, अब हमारा क्या उतरेगा यहाँ से 0, अभी भी वहाँ भाग नहीं गया, और भी संख्याएं बची है ना, तो पहले पूरी बार देखते हैं कि कितनी बार जाते हैं। तो ये कितना आएगा 980। अब इसमें भाग दोगे, देखो 19, 75, शक ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार शायद जाएगा, 19 पंचे 95 होता है ना, 19 पंचे 95, तो हाँ, तो देखो 5 छक 30 का 0 हासिल 3, और 5 9 45, 46 47 48, 4 5 कम 5 4 9, तो ये आ जाएगा 980। तो ये 980 था, तो पूरी बार भाग चलेगा, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 196 से जब हमने इसमें भाग दिया तो ये तो पूरी बार ही भाग चले गया। अब हमने क्या बोला था, एचसीएफ वही संख्या होगी जिससे कि हमारा पूरी बार भाग चले जाए, तो यहाँ पे हमारा पूरी बार भाग चले गया ना, तो हमारा यहाँ इस वाले केस में हमारा एचसीएफ कितना होगा 196, तो यही हमारा एचसीएफ भी रहेगा। ठीक, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो 38220 जो हमारा ये भाज्य था, ये क्या हो जाएगा 196 गुणा 195 धन 0। तो यहाँ इस कंडीशन में जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 196, जिससे भाग जाता है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि हम 195 बार चले गया तो आप 195 को एचसीएफ लिखो, ये ध्यान रखना है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं और पूरी बार भाग चले जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एचसी। तो ऐसे देखो इसका एक थर्ड पार्ट है, तो ये आप लोग घर से कर लेंगे, जो भी चीज़ें आपको नहीं आएगी आप पूछ लेना। ठीक है, तो इसका थर्ड है देखो 255 और है 800, तो ये क्वेश्चन आप घर से कर लोगे।